लग रहा है हमसे मिलके खुशी नहीं हुआ, नहीं, क्योंकि एक बदनसीब औरत से मिलके किसको खुशी होता है? किसी को होता है क्या? आज देखा जाए इस दुनिया में सबसे बदनसीब मैं ही हूँ मेरी दोस्त, क्योंकि शेप शॉप और लेट्स ग्रो सिस्टम परिवार हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है। थैंक यू सो मच। आज आप लोग सब साथ में हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, पर देखा जाए तो थोड़ा सा दुख होता है। अगर साथ में अगर मेरे हस्बैंड होते तो शायद ये खुशी और दुगुना हो जाता, नहीं? पर मैं आज खुश हूँ मेरे दोस्त। आज भले कृष्णा सर नहीं है, मैं आप लोग को बताना चाहूंगी थोड़ा सा मेरे बारे में। मेरा नाम हुआ बबीता उरांव, झारखंड के रहने वाली हूँ। और जब मैंने और मेरे हस्बैंड ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था ना, तो हम लोग बहुत गरीब परिवार से थे, बहुत गरीब परिवार से। कृष्णा सर गांव के स्कूल में पढ़ाते थे, और जब मैं शादी होके गई तो वो स्कूल भी छोड़ दिए थे, और ऐसे ही कुछ भी काम मिलता तो वो काम करने चल जाते थे। इसी बीच हमें सेफ शॉप देखने के लिए मिला, और मेरा सपना था कि कृष्णा सर का नाम हर जगह हो। मैं सोचती थी कि वो कोई भी काम को ना मेरे दोस्त दिल से करते थे, और इस बिजनेस को भी उन्होंने दिल से किया था। आज देखा जाए तो वो दिल से करने का नतीजा देख रहे हैं ना। आज कृष्णा सर इस दुनिया से उस दुनिया चले गए हैं, पर मेरे सेफ शॉप और बिजनेस का ताकत देखिए कि मेरे कृष्णा सर को उस दुनिया से लाके इस दुनिया में खड़ा कर दिए। सोचिए, एक मरा हुआ इंसान को भी आज इस स्टेज में खड़ा कर दिया, मेरे दोस्त खड़ा कर दिया। क्या बाहर की दुनिया में इतना ताकत है? बाहर की दुनिया सिर्फ दिखावा है मेरे दोस्त। जीते जी तो साथ देगा, पर जिस दिन आपका शरीर थक जाए ना, उस दिन साथ देना छोड़ देगा। मैं भी जब मेरे कृष्णा सर ने मुझे छोड़ा, मैं पूरी तरह टूट गई थी मेरे दोस्त, मैं पूरी तरह टूट गई थी। मुझे कुछ नहीं दिखाई देता था, ऐसा लगता था ना कि रात को जहर खाऊं और सो जाऊं बिस्तर पे, सुबह पता चले कि बबीता मैडम भी चल गई कृष्णा सर के पास, ऐसा लगता था मुझे। आप लोगों को बताना चाहूंगी, आज इस बबीता उरांव को इस स्टेज में खड़ा करने वाला और कोई नहीं, सिर्फ मेरा बेटा है। वो मात्र 11 साल का है मेरे दोस्त, छोटा सा है। आज उसके लिए मैं आज स्टेज में खड़े होके बोल पा रही हूँ। जानना चाहोगे मेरे बेटे ने मुझे क्या बोला और मुझे इतना मजबूत कर दिया? जानना चाहोगे क्या? मैं रूम में बैठ के रो रही थी कृष्णा सर के याद में। मेरा बेटा बाहर खेल रहा था, आया मेरे रूम और मुझे रोता हुआ देखा, बोला मम्मी क्या हुआ? तो मैंने बोला अपना बेटा को कि पापा का बहुत याद आ रहा मम्मी, बहुत याद आ रहा बेटा। तो मेरा बेटा ने क्या बोला जाना चाहोगे मेरे दोस्त? मेरा बेटा ने बोला 10 साल का 11 साल हो गया, पर मेरे बेटे ने यही बोला कि रोते हुए बोला कि मम्मी पापा तो बहुत दूर चले गए हैं, वापस नहीं आएंगे। अगर आपको कुछ हो गया ना तो हम भी नहीं रह पाएंगे। सोचिए, छोटा सा 10 साल का बच्चा इतना बड़ा बात को बोल गया। उस दिन से मैं ठान ली कि जीऊंगी तो अपने बच्चे के खातिर। जब तक मैं उसे इस काबिल ना बना तो जिंदगी से जाऊंगी नहीं मेरे दोस्त। भगवान का मर्जी हो तो ले जाए, पर अपना शरीर को खुद से हानि नहीं दूंगी। और आज मैं इतनी अपने आप को इतना मजबूत कर दी कि मैं अपने बेटे के सामने रोती नहीं हूँ। अगर मेरा बेटा टूट गया ना मेरे दोस्त, तो मेरा कुछ नहीं बचेगा, काहे कि मेरा सबसे बड़ा ताकत था मेरे कृष्णा सर। वो जब थे मुझे कुछ चीज का कमी नहीं होने दिए, आज भी कमी नहीं होने दे रहे मेरे दोस्त। थोड़ा कमी तो रहता है मेरे हस्बैंड का, पर देखा जाए अदर कमी कुछ नहीं है मेरे पास। 14 दिसंबर 2021 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा बोला मेरे दोस्त। उस दिन से आज तक मुझे कुछ चीज का कमी नहीं होने दिए। उस दिन से आज तक मैंने जो सपना देखा ना मेरे दोस्त, मेरे हस्बैंड ने पूरा किया मेरे लिए।
आज वो भले मेरे पास नहीं है, भले मेरे पास खड़े नहीं है, पर वो मेरे हर सपना को साकार करते जा रहे हैं। जानना चाहोगे मेरे सपना क्या क्या उन्होंने पूरा किया? जब कोरोना काल के बाद में हम लोग सब अपने अपने गांव चले गए थे, रांची में हम लोग रहते थे। कोरोना काल के बाद हम लोग अपने गांव चले गए, उसी बीच में हमारे हस्बैंड का ऐसा हो गया। उसके बाद मैंने 1 साल तक ले अपना तबीयत खराब हो गया था। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अब मेरे बेटे को, उनका पापा तो वो सब हर चीज को पूरा करते गए, पर मेरे बेटे को भी एजुकेशन की बहुत जरूरी है। उसे अच्छे से स्कूल या हॉस्टल में डाल के पढ़ाऊं, बस मैंने ये सोचा। और उसके कुछ दिन बाद मैंने डिसाइड किया और उसे मैं बेस्ट हॉस्टल और बेस्ट स्कूल में डाल के पढ़ा रही हूँ मेरे दोस्त। आज मेरा बेटा को छुट्टी नहीं मिल पाया, इस वजह से मैं नहीं ला सकी, पर नेक्स्ट टाइम आप लोग को मेरे बेटे से जरूर मिलाऊंगी। क्या मिलना चाहोगे? ये सपना तो उन्होंने मेरा पूरा किया। दूसरा सपना ये था मेरा, बड़े बड़े सेमिनार में मैं जाने लगी तो घर में छोटा का हो गया था। बड़े बड़े सेमिनार में जाने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मुझे अब एक गाड़ी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सेमिनार में जाके बड़े बड़े बोलने से नहीं होता है, आदमी को दिखाना भी पड़ता है। दिखाना पड़ता है ना मेरे दोस्त? मैंने सोचा कि घर में अब एक बड़ा गाड़ी होना चाहिए, और मैंने सिर्फ सोचा था मेरे दोस्त, और मेरे हस्बैंड ने पता नहीं क्या किया। और उसके बाद 28 अप्रैल 2023 को उन्होंने टाटा नेक्सॉन खड़ा कर दिया मेरे दोस्त, घर में टाटा नेक्सॉन। और तीसरा सपना क्या पूरा किया, जानना चाहोगे मेरे दोस्त? तीसरा सपना ये पूरा किया कि जब आप घर से बाहर निकलोगे ना, तो घर की क्या क्या कमी है वो पता चलता है। चलता है कि नहीं? जब घर से आप बाहर निकलोगे तो घर में क्या क्या कमी है वो पता चलता है। जब मैं सेमिनार में जाने लगी और मैं बोलने लगी तो मुझे अपने घर में कमी लगने लगा। क्या जानते हो, मेरे घर के गांव में मिट्टी का घर था, तो मुझे लगा नहीं, अब मुझे एक घर बनाना चाहिए। मैंने सोचा भर, और पता नहीं कृष्णा सर कहां से सुन लेते हैं मेरे दोस्त, और उन्होंने इतना साथ दिया कि 1 जुलाई से मैंने घर बनाना भी स्टार्ट कर दिया मेरे दोस्त। तो भी 30 से 35 लाख का घर बना रही हूँ। इधर से रिटर्न जाऊंगी और ढाल दूंगी मैं घर को। सोचिए, 1 से 35 लाख का घर बनाना क्या आम बात है क्या? और सोचिए, मेरे जैसे औरत के लिए तो बहुत बड़ी बात है। सोचिए, आज कृष्णा सर भले उस दुनिया में, पर उस दुनिया में रह के वो अपने पत्नी का और अपने बच्चे का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ये सब कैसे हो पा रहा है, जानना चाहोगे मेरे दोस्त? ये सब होना सिर्फ सेफ सॉफ्ट के जोरदार तालियां, सभी जोरदार तालियां। इसलिए इस सेफ सॉफ्ट सिस्टम को एकदम दिल से करिए, क्योंकि यही एक बिजनेस है आपके लिए और सबके लिए। यही एक बिजनेस है कि आपको जीते जी नहीं, मरने के बाद भी साथ देगा मेरे दोस्त। क्योंकि मुसीबत किसी को बता के नहीं आती है। आती है क्या? मुसीबत किसी को बता के नहीं आती है। मुसीबत मुझे भी नहीं बताई। मेरे हस्बैंड मरने जैसा नहीं थे, पर आज वो नहीं ना मेरे साथ। आज देखिए, मैं भोलेनाथ को दिल से मानती हूँ, आज तक मानूंगी, और जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक मैं अपने भोलेनाथ को ही मानूंगी। आज भोलेनाथ का मेरा आशीर्वाद है कि आज मेरे पति को उन्होंने सद्बुद्धि दिया, इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए इतना मेहनत किया, दिल से मेहनत किया मेरे दोस्त, और इस बिजनेस को डायमंड बना के ही इस दुनिया से गए थे। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी मेरे दोस्त, इस कोरोना काल में बहुत के घर में दिया बुझा। मैं तो नाम नहीं बता पाऊंगी, पर एक एग्जाम्पल दूंगी। एक इंजीनियर जब मरा तो वो अपना परिवार को डायमंड इंजीनियर का पद नहीं दिला पाया। एक डॉक्टर जब इस दुनिया को छोड़ के गया तो वो अपना परिवार को डॉक्टर नहीं बना के गया। एक टीचर इस दुनिया को अलविदा बोला
पर वो अपने परिवार को टीचर नहीं बना पाया। पर मेरे हस्बैंड कृष्णा उरांव 14 दिसंबर 2021 को इस दुनिया से गए मेरे दोस्त। उसी दिन से उन्होंने अपने परिवार को, अपनी बबीता को, अपना बेटा अंशुरा को डायमंड बना के खड़ा कर दिया मेरे दोस्त। सिर्फ नाम का नहीं, मेरे घर में खुशी आती है इस महीने का नहीं मेरे दोस्त, मेरे घर में आती है सबसे का इनकम। आज अगर बबीता उरांव आप लोग के सामने इतना बोल पा रही है तो ऐसे ही नहीं बोल पा रही है क्योंकि कृष्णा सर उसके साथ हमेशा है। क्योंकि वो चेक द्वारा, सोचिए एक आदमी जो इस दुनिया में नहीं है उसका चेक आना बहुत बड़ी बात है कि नहीं? आदमी जीते जी अपना परिवार को खुशी नहीं दे पाता है, पर आज मेरे हस्बैंड आज ना रहने के बावजूद वो हर सपना पूरा कर रहे हैं। इसलिए मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी मेरे दोस्त आप लोग से, मैं एक ही बात आप लोग से बोलना चाहूंगी कि जिया तो सेफ में और मरा तो सेफ में। तो थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद।